मास्टर, तुम्हारा काम लोगों को शिक्षा देना है। सियासत की कुर्सी संभालना तुम्हारा काम नहीं है। इसलिए अब भी वक्त है, तुम्हारा ये इलेक्शन का जो टिकट है ना, वापस कर दो। मेरे जीते जी तेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा शिवराम। अच्छा, तो फिर हमारा ये ख्वाब तुम्हारे मरने के बाद पूरा कर लेते हैं। ए, लाओ रे। भाभी जी, गजब हो गया। क्या हुआ? कुत्ते, कमीने, मेरे सुहाग के हत्यारे मुझे मार डाले। अरे इंस्पेक्टर साहब, शुक्र है, शुक्र है आप आ गए। देखिए इस पागल औरत को, पहले इसने अपने पति को मारा, मैंने रोका तो मुझे वार कर रही है। कैसी है ये औरत? अरे शारदा, ये तूने क्या कर दिया शारदा? हाँ? अरे मेरे तुम्हारे साथ नाजायज ताल्लुकात तो थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने पति का खून कर दो। क्या क्या कहा? शारदा, हमारे ताल्लुकात तो जिंदगी भर ऐसे ही चलते रहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मिसेस शारदा, यू आर अंडर अरेस्ट। तुमने अपने पति का खून किया है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने नहीं खून किया। खून इस कमीने ने किया है। ये खूनी है इंस्पेक्टर साहब, ये खूनी है। ये क्या कर रही हो? कुल्हाड़ी तुम्हारे हाथ में और खून मैंने किया है। मौका वारदात पर कुल्हाड़ी तुम्हारे हाथ में। हाँ। तुम्हारे पति के खून से भरी लाश, खूनी तुम हो। खून तुमने किया। चलो मेरे साथ, इंस्पेक्टर चलो। साहब, मैंने खून नहीं किया। मैं खूनी नहीं हूँ। खूनी तो ये कमीना है इंस्पेक्टर साहब। अरे बस्ती वालों सुनो, ये तो उसी कुल्टा के नाजायज बच्चे हैं जिसने हमारे मास्टर जी को मार डाला। देखते क्या हो? मारो इन्हें, मारो। हे भगवान, पापा इस दुनिया में नहीं रहे। हमारी माँ को पुलिस पकड़ के लगी। अब हम क्या करें भगवान, अब हम क्या करें? चलो ऐसे भाग चलते, नहीं तो गाँव में मार देंगे। कौन हो तुम लोग? यहाँ कैसे आए? हम लोगों को क्या मालूम हम कहाँ गए? ये बम्बई है, बम्बई। यहाँ लोग ऐसे आ जाते हैं। चलो यहाँ से नीचे उतरो, चलो। तुझे तो बहुत बुखार है, तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए दवाई लेकर आता हूँ। जल्दी आना भैया, मुझे यहाँ पर बहुत डर लगता है। अच्छा तू यहाँ बैठ, मैं जल्दी आऊँगा। जरा ये सामान वहाँ तक पहुँचा दो। कौन टैक्सी वाला है? हम माल नहीं है। हाँ बहुत खाते हो यार। साहब, ये बोझा मैं उठा लूँ? उठा लोगे? हाँ उठा लूंगा साहब। ये चलो मेरे साथ। हाँ शाबाश, यहाँ रख दो। कितने पैसे? साहब मेरी बहन बीमार है, उसके लिए दवा लानी, आप कुछ भी पैसे दे दीजिए। अच्छा अच्छा, ये लो। हेलो, माल पहुंच गया? साहब, मेरी बहन को बहुत बुखार है, मुझे बुखार की दवा दे दीजिए। ये लो। अरे बाकी के पैसे? ड्राइवर रुको। अकेली बची इतनी रात यहाँ? बेचारी मुसीबत में लगती है। आओ देखते हैं। बेटी,
कौन हो तुम? मैं गीता हूँ। यहाँ क्या कर रही हो बेटी? मेरा भैया दवा लेने गया है। दवा? अरे इससे तो बहुत तेज बुखार है। अरे हाँ, ये तो बुखार में तप रही है। याद है, हमारा भी एक बेटा था जो मेले में हमसे इसी तरह बिछड़ गया था। बेटी, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये पूजा की घंटी है। अरे ये तो सोने की लगती है। अगर किसी गुंडे ने देख लिया तो इससे ये घंटी भी छीन लेगा और इसे लूला लंगड़ा बनाकर भीख भी मंगवाएगा। बेटी, तुम हमारे साथ चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा भैया आने वाला है। तुम्हारा भैया आने वाला है? बेटी, क्या तुम्हारा भैया पढ़ा लिखा है? हाँ, चौथी पास है। बेटी, तुझे बहुत सख्त बुखार हो रहा है। हम तेरे भैया के लिए पता लिख देते हैं और वो पता पढ़ के तुझसे मिलने के लिए आ जाएगा। हाँ, चल। आओ। बहना, मैं तेरी दवाई लेकर आ रहा हूँ। अरे बेटे, अरे बेटे, बोलना भगवान, मेरी बहन कहाँ है? बोलना भगवान, मेरी बहन कहाँ है? ये नहीं बोलेगा बेटा, कभी नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। इंसान बोलते बोलते खामोश हो जाता है, पर ये नहीं बोलता, ये तो सिर्फ देखता है। मेरी बहन मुझसे बिछड़ गई बाबा। बेटे, यहां सब बिछड़ने के लिए ही तो आते हैं। कोख से बिछड़कर जिंदगी मिलती है, जिंदगी से बिछड़कर मौत, और जब मौत आती है तो शरीर आत्मा का साथ छोड़ देता है, बिछड़ जाता है। बाबा, ये सब तकदीर के खेल हैं बेटे, खेलने दे उसे। हो अच्छी तरह जी भर कर खेलने दे। जब खेलते खेलते उसका जी भर जाएगा तो तुझे तेरी बहन वापस मिल जाएगी। आ मेरे साथ। नहीं, मैं तुम्हें मंगलसूत्र नहीं ले जाने दूंगी। ये मेरे सुहाग की निशानी है। तुम मेरे सारे जेवर ले गए, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब ये मंगलसूत्र नहीं ले जाने दूंगी। अरे तेरे सुहाग की निशानी तो मैं हूँ। फिर वही अत्याचार, वही झगड़ा, वही फसाद। बस्ती में इतने मर्द हैं, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। अरे तेरा पति तो गुंडा मवाली है, उसे सुधारने के लिए एक ही लाठी काफी है, और वो है शंकर। चंदा भाई, अब तू मेरी और मैं तेरा। ये कोठा मेरा घर है और तू मेरी घरवाली। कौन है बे तू? मजबूरों का दोस्त, जालिमों का दुश्मन, शंकर। चल बढ़ जा यहाँ से। ये क्या है? तुम जैसों को अस्पताल पहुंचाने के लिए। मैं इन अस्पतालों में खाट पहले से ही बुक करवा देता हूँ। अबे तू मुझे अस्पताल पहुंचाएगा? रास्ते तो सिर्फ दो ही हैं, घर का या अस्पताल का। बोल, तुझे कहाँ जाना है? बताता हूँ। अब तो तेरे लिए स्पेशल वार्ड ही बुक करना पड़ेगा।
ओए टिंडे, मैंने तेरे आंख, जुबान और हाथ को कोई चोट नहीं आने दी। जानता क्यों? ताकि अपनी आंख से अपनी पत्नी को पहचान सके, अपनी जुबान से उससे माफी मांग सके और इन हाथों से उसे ये मंगलसूत्र पहना सके। पहनाएगा ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, शाबाश। आइए। साहब ड्रम तो उड़ा देना उसको। पीछे लो, पीछे पीछे, गाड़ी पीछे ले जल्दी। तुम्हारी तलवारें लोहे की है तो मेरे हाथ भी फौलाद के हैं। ये है वो हथियार जो विष्णु का शिकार करके हमारे कदमों में डाल देगा। कौन कौन है ये? गरीबों की बस्ती में पलने वाला गरीबी का एक जहरीला कीड़ा है ये। बेटे, एक तरफ ऑफिसर विजय शर्मा है और दूसरी तरफ विष्णु। कानून के उस ढेर में बारूद हम बाद में लगाएंगे, पहले इस विष्णु नाम के बारूद को जला दें। मगर क्या ये विष्णु को? डैडी, जिस तरह काली माँ के चरणों में बलि चढ़ाने वाले भक्त को तकलीफ नहीं होती क्योंकि बलि के जानवर को हाथ पैर बांध के लाया जाता है, ठीक उसी तरह विष्णु नाम के जानवर को बांध के लाने का काम इसका। हमें तो सिर्फ बलि की तलवार उठाकर गर्दन काटना है, बस। तो फिर जाओ और जाकर खरीद लो इस बिकने वाले मिट्टी के पुतले को। अरे ओ शालू, खाना जल्दी ला, मेरे पेट में चूहे भागड़ा कर रहे हैं। वाह, मेरी आवाज सुनती है तो अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और अगर अभी उसका हॉर्न सुनाई दे तो बाबूजी। हाँ, सुना? देखा, इसे कहते हैं इश्क मोहब्बत। अबे ओ बेवड़े, तूने कभी किसी से इश्क किया है? इश्क? जरूर किसी बोतल से किया होगा। साले कहां से मिल जाते बेवड़े। शालो,
आप आ गए बाबूजी। हाँ, दुनिया हमारी दौलत के पीछे और हम तुम्हारे पीछे। लो आ गई और एक हिलेली पार्टी। अरे वाह, ये आए, हेलो भी नहीं बोले और चले गए पर्दे के पीछे। डाल दे ना, अरे डाल दे। अबे कहाँ डाल? हाँ? हाँ। मुंह में? नहीं, दाल फ्राई, दाल फ्राई। अच्छा, खाने की दाल। अरे ओ शालू, अरे डाल दे। हाँ? अरे डाल अबे बेवड़े, और एक बार डाल का ना तो मार मार के तेरा गाल लाल लाल कर दूंगा, समझे? ये काम चालू करेगी। खाना खाने के बाद जब मैं पैसे नहीं दूंगा ना। अबे तेरे पास पैसे नहीं क्या? नहीं। तूने क्या ऐसे बेवड़ों की धर्मशाला समझ रखी है? ये है उस कमीने की तस्वीर। कीमत जो तुम बोलो, मुझे ये आदमी जिंदा चाहिए। दुश्मनी की वजह? हर 2 नंबर वाला दूसरे 2 नंबर वाले का दुश्मन होता है। मतलब तुम भी सरकार के दुश्मन हो और ये भी, यानी कि गोली मैं तुम पर चलाऊं इस पर सजा तो मुझे मिलेगी नहीं। मुझे ये आदमी जिंदा चाहिए। ए रामू, इधर आ यार। क्या है? अरे चिकन वाले को बोल जल्दी देकर जाए। अच्छा। और ये भी मुझे जिंदा चाहिए मेरी बाहों में। ये बस्ती देखते हो आप, उनकी बस्ती, और ये छोकरी भी अपन की बस्ती की है। सेठ, हम गरीबों के पास इज्जत के सिवा और कोई दौलत नहीं होती, उसी के सारे हम जीते हैं। आप यहाँ इज्जत से आए हो, उसी इज्जत से लौट जाओ, क्योंकि शंकर ऐसी बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बात हमें समझ में आई। परसों मिलना, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन हीरो, जो बात मेरे दिमाग में आई तुझे बाद में समझ में आएगी। ओ भाई, ओ भाई, सुनाई नहीं देता क्या? गाड़ी एक साइड करो, कहीं ठुक गई तो बेकार में पछताओगे। ओ, बड़ा इंतजार करवाया तूने। मैंने? ये फोटो तेरी है ना? ये फोटो तो मेरी है, मगर तुम्हारे पास कहां से आई? कोई मुझे पैसे दे रहा तेरे जैसे को उस तक पहुंचाने के लिए। तो अगर आपको कोई एतराज ना हो, मैं आपको लेके चलूं? हाँ, चलो चलते हैं। अबे हट। अरे काय को टाइम खोटी करता है यार। देख, वैसे भी ये पैसे मेरे लिए नहीं, वो क्या ना कि अपनी बस्ती में बहुत भूखे लोग खड़े लाइन में, उनको जाकर ये पैसे दूंगा, उनका पेट भर जाएगा, तो उनके लिए चलना। आजा आजा आजा, डरता क्यों? अरे तेरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। देख, अच्छे बच्चे जिद करते हैं। बड़ी जोर से मारता यार, लगता है शंकर को तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी। ठीक है ना? अब आजा आजा, चल चल। अब मैं नहीं, तू मेरे साथ चलेगा। चल उठ, चल उठ। साले पुलिस आ रही, अब तो चल। अरे तू क्या ले जाएगा, मैं तुझे ले जाऊंगा। ठीक है, फिर मिलेंगे। आओ सेठ, आओ आओ। सेंटर, बोलो। वो आदमी तुम्हें मिला, फिर भी तुम उसे पकड़ नहीं सके? अरे सेठ, कभी कभार चालाक चीता शिकारी की गोली लगने के बाद भी बच निकलता है। इसका मतलब ये नहीं कि चीते को मौत नहीं आती। शिकारी तो शिकार करके ही रहेगा, चाहे वो शहर की सड़कों में छिप जाए या पहाड़ों के जंगलों में।
हाय, कौन था वो? कौन? वही जो हमारी कार ले गया। ओ भैया, वो तो मेरा दोस्त है। ये कौन सा दोस्त है भाई? कहाँ रहता है ये? मेरे दिल में। भैया ये वही है जिसके बारे में मैं अक्सर जिक्र करती रहती हूँ। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों न जाने कहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हमारी गाड़ी वापस करने कब आएगा? कार वापस करने वो यहाँ नहीं आएगा, कल सीधा सर्विस सेंटर पहुँचा देगा। अरे ओ मदर इंडिया, बस्ती के लोगों को भूखा छोड़कर कहाँ जा रही है? आज अब उनकी मोहब्बत का अपॉइंटमेंट है। देख देख देख, तू गरीब लड़की है, कहीं लफड़ा वफड़ा हो गया तो हॉस्पिटल। लफड़ा? रोमांस में लफड़ा काहे का? अरे रोमांस में ही तो लफड़ा होता है। ये रोमांस जो है ना, लाइफ का सबसे खतरनाक आइटम होता है। इसमें एक्सीडेंट होने का 100% 100% चांस होता है। घबराओ मत, अपन गाड़ी सिग्नल देख कर चलाएगा। तुम? हाँ, यहाँ आज मेरे प्यार की डेट है, मोहब्बत का अपॉइंटमेंट। अबे यहाँ नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। देख, आज ढाबा भी खाली है, दिल की खोली भी खाली है, तू भी खाली है, मैं भी खाली हूँ, तो घुस जाना। किधर? मोहब्बत की खोली में। एक मिनट, आजकल क्या रोमांस का सीजन चल रहा है? क्यों? जिसको देखो रोमांस के मूड में होता है। तो तू भी आ जाना। अरे वाह, अपन को बोलता है रोमांस में गड़बड़ होने का चांस होता है, और अपन के ढाबे पर ही चांस लेता है। वो क्या 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 मैं क्या? अरे खाली फोकट अपन लव पॉइंट से तुम्हारी बात पर ध्यान देकर ढाबे के पॉइंट पर वापस आ गया। ये देखो, चलो बाबूजी। काश मैंने भी दारू पी होती। 1 2 3 4 तेरी तो। अरे काहे को इतनी पीता है, जो नशा ही नहीं उतरता। जब से उस ढाबे वाली को देखा है, उसके शबाब के बगैर ये शराब पानी की तरह लगती है। समझ गए ना? हाँ बॉस, समझ गया। आज की रात वो ढाबे वाली आपकी आगोश में होगी। ढाबे वाली। ले चलो इसे। छोड़ दो, छोड़ दो। कहाँ भाग रहे थे बुलबुल? तेरी तो। कौन है बे तू? और ये क्या है? अस्पताल के कार्ड। अस्पताल तो इन हाथों से, अब मैं तुझे पहुंचाऊंगा। हाथों से नहीं, क्योंकि बात अब हाथों की नहीं, लातों की है। शंकर, बाबूजी।
सेठ जी देखिए छोटे साहब को क्या हो गया, जल्दी आइए। अबे चिल्ला मत, बहुत बेवड़े में, सोने दे से। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? राहुल, राहुल, बेटे राहुल, क्या हुआ मेरे बेटे को? किसने मारा इसे? मारने वाले से तो मैंने बचा लिया सेठ, अब आप इसे शराब के नशे से बचाओ, वरना शराब और दौलत का नशा मार डालेगा इसे। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। दौलत को नहीं, औलाद को संभालिए सेठ, क्योंकि बिना माँ बाप की औलाद बिल्कुल वैसी होती है जैसे बिना छत के मकान, जो धूप में जलता है बरसात में भीगता है। राजू, बनसे, जी साहब। राहुल को इसके बेडरूम में ले जाओ। अच्छा साहब। तुम राहुल के दोस्त हो? दोस्त तो शंकर हर गरीब हर मजबूर का सेठ। तुम करते क्या हो? दुनिया की परेशानी दूर करने का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं मैं। छोटी मोटी सी मार धाड़ की दुकान है मेरी, उसके साथ रेट भी है। एक झटके का 25 रुपया तो एक फटके का 30 रुपया। उसके साथ आपको स्पेशल आइटम भी मिलते हैं, जैसे कि नली उखाड़, धोबी पछाड़, हड्डी तोड़, गर्दन मरोड़, खोपड़ी फोड़, और वो कानफटी भी मिलता है सेठ। महीने के 5-6 बकरे तो फंसी जाते हैं। गवाही नहीं बदलोगे? नहीं बदलेगा। हेलो, क्या? मैं अभी आता हूं। डिसूजा, तुम? हाँ मैं। हवलदार, नहीं डिसूजा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। गुड मॉर्निंग वकील साहब। वेरी गुड मॉर्निंग शंकर, आओ। साहब, मेरे दोस्त डिसूजा को आपने जेल से तो छुड़ा दिया, लेकिन दुश्मनों के पंजों से नहीं छुड़ा सके, मार डाला सालों ने। शंकर, मुझे बहुत अफसोस है। उसकी मौत कैसे हुई, कातिल कौन है, कुछ पता नहीं चला। साहब, डिसूजा की बहन से उसका भाई छीन गया, बस यही दुख बर्दाश्त नहीं होता। शंकर, दुख एक ऐसी चीज है, उसे जितना महसूस करोगे वो उतना ही बढ़ेगा। इतनी सारी राखियां? हाँ, कर्जा है किसी की कलाई का जो मैंने संभाल कर रखा है। जब मेरा भैया आएगा ना, तो ये सारी राखियां मैं उसकी कलाई पे बांधूंगी। बहना, कलाई तो मेरी भी कई सालों से सुनी पड़ी है, ना जाने उस भाई की किस्मत में कितनी राखियां लिखी है, लेकिन मेरी इस कलाई पर एक राखी बांधो। दुनिया कहती है कि तेरे घर में देर है, अंधेर नहीं। फिर मेरे जीवन में एक कैसा अंधकार है जो खत्म ही नहीं होता, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसमें खो गए मेरे अपने मां की ममता, बहन का प्यार, मेरे जीवन का हर सुख दफन हो गया। मेरी जिंदगी को मेरी कंधों पर एक चलती फिरती लाश बना दी है तूने। क्या कसूर था मेरा, बोल? लौटा सकता है तू मुझे मेरी मां, दे सकता है तू मुझे मेरी बहन, बोल? तू खामोश क्यों है, हाँ? अरे जब हमारा घर उजड़ गया था तब भी तू खामोश था,
जब मेरी बहन बिछड़ गई तब भी तू खामोश था, और आज भी तू खामोश है और हमेशा खामोश रहेगा, क्योंकि तू भगवान नहीं, पत्थर है, पत्थर है, पत्थर है तू, जिसमें ना जान है, ना जज्बात है, और ना ही किसी के दर्द को समझने का जज्बा। झूठ बोलती है दुनिया कि तूने संसार का जहर पी लिया था। अरे अगर तूने संसार का जहर पी लिया तो मेरी जिंदगी में यह जहर कैसे लग गया? बोल बोल। कहाँ जा रहे हो विष्णु? अपनी माँ से मिलने। माँ? कहाँ है तुम्हारी माँ? सेंट्रल जेल में। क्या तुम्हारी माँ जेल में? हाँ प्रिया, वो मेरी मुंह बोली माँ है। उसने मुझे जन्म नहीं दिया, जिंदगी दी है। वो कैसे? कई साल पहले मैं अपने एक दोस्त से सेंट्रल जेल मिलने गया था, तो पता चला कि वो लेडीज के सेक्शन में है। तो मैं उससे मिले लेडीज के सेक्शन में बढ़ी रहा था कि मेरे पैर अचानक बिजली के तारों में उलझ गए और मैं बिल्कुल बुरी तरह से फंस गया। उस वक्त इस औरत ने अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। बस तब से ये मेरी माँ है। मेरे प्यार को बचाने वाली देवी से मैं भी मिलना चाहती हूँ। चलो। आओ आओ विष्णु, आ गए अपनी मुंह बोली माँ से मिलने? जेलर साहब, ये विष्णु अगर भगवान विष्णु की पूजा के बाद किसी की पूजा करता है तो वो अपनी माँ की। और ये बता विष्णु, माँ? विष्णु, माँ जीते रहो। कैसी है तुम माँ? तेरे इंतजार में माँ का हर दिन बड़े आराम से गुजर जाता है। क्या करूं माँ, इतने सारे काम है कि उन्हीं में उलझा रहता हूँ। ये कौन है? माँ ये वो है ना? बहुत सुंदर है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया। नाम भी तुम्हारी तरह सुंदर है। खुश रहो। माँ तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। जिस दिन तू इस सजा की दुनिया से बाहर निकलेगी ना, तू, प्रिया और मैं एक अपनी छोटी सी दुनिया बसा लेंगे, एक छोटा सा घर। हाँ बेटे। हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है ये मत पूछो, ये बताओ मेरे दिए हुए नए नए जख्मों का ताजा ताजा दर्द क्या बोल रहा है? कौन हो तुम? आपकी टेबल पर बिखरी हुई आपकी तमाम दौलत को अपनी जेब समझकर टटोलने वाला विष्णु। याद रखना, जिस दिन नजर आओगे ना, उस दिन तुम्हारी जिंदगी को समेटकर मौत की चादर में लपेट दूंगा। दुश्मनों के कफन बेचने वाले को मौत का नाम लेकर नहीं डराते। अगर मौत से पंजा लड़ाने का इतना ही शौक है तुम्हें, तो अपनी जिंदगी लिए तुम्हारे ही घर की छांव में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। क्या? मेरे घर में? हाँ, तुम्हारे ही घर में, क्योंकि हमने हमेशा अपने दुश्मनों को उन्हीं के घर में जाकर मारा है। अगर कोई शक हो तो नीचे आकर देख लो। हा? मेरे घर में? तुमने यहां आकर अपनी बेवकूफी का सबूत दिया है, मगर तुम मुझसे हाथ मिलाकर अपनी अक्लमंदी का सबूत दे दो और अपने बिजनेस को तबाह होने से बचा लो। खामोश! हमारी इस पिस्तौल से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अरे पिस्तौल तो तब चलेगी जब इसमें गोलियां होंगी। यकीन नहीं आता ना, तो चेक करके देख लो। देख लो। देखो, बहुत ही अच्छा जाल बिछाया था तुमने। ये जाल नहीं, तुम्हारे दिमाग का इम्तिहान था। और अब मैं तुम्हारी अकल का इम्तिहान लूंगा। अगर तुम्हें पसीना आ गया तो तुम हार गए, और अगर नहीं आया तो जीत गए। विश्वराज साहब, एक इम्तिहान आपने लिया था और एक मैंने। हिसाब बराबर।
अब मिला लीजिए हाथ। विष्णु, हमारा दुश्मन यह है सीबीआई ऑफिसर विजय शर्मा। तुम और यहां? हाँ, मैं आपको यह बताने आया हूं कि मैं हर कदम पर खतरा बनकर आगे बढ़ता जा रहा हूं। कानून से भी बचता जा रहा हूं और मुजरिमों से भी। और बहुत जल्द तुम जुर्म की दुनिया के बादशाह बन जाओगे। यस सर, मगर ताज पहनने वाला बादशाह नहीं, मुजरिमों के हाथों में हथकड़ियां पहनाने वाला सिपाही। वो नहीं जानते कि मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूं जो जहर की तरह उनकी जड़ों में घुसता चला जा रहा है। वेल डन माय बॉय, मुझे फक्र है कि तुम उस गैंग में शामिल हो गए हो। सर, उस गैंग में विष्णु नहीं, जलता हुआ बारूद घुसा है। देखना आग कैसे लगती है, धमाके कैसे होते हैं, और वो पाप की काली दुनिया जलकर शमशान घाट कैसे बनती है। अरे किरण, इतनी सुबह सुबह, आओ आओ। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ काश मैं तुम्हारे हाथों की सौसर होती।